भीषण गर्मी, सिर पर गठरी, भक्तों का भगवान नाग चंद्रेश्वर ने दिया बल। 118 किलोमीटर लंबी पंचक्रोशी यात्रा की तस्वीरें। धार्मिक नगरी उज्जैन में वैसे तो हर तीज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वैशाख मास कृष्ण पक्ष की दशमी पर श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन 118 किलोमीटर लंबी एक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 5 दिनों तक सतत जारी रहने वाली इस यात्रा को पंचक्रोशी यात्रा कहा जाता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन एक शिव मंदिर पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। इसके बाद दूसरे पड़ाव की ओर चल देते हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का समापन मां शिप्रा में स्नान के बाद होता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में वैशाख महीने की प्रचंड गर्मी में बीते बुधवार से पंचक्रोशी यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा में भीषण गर्मी की परवाह किए बिना हजारों भक्त नंगे पैर सिर पर जरूरी सामान की गठरी या बैग लिए चल रही हैं। पंचक्रोशी यात्रा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जिस प्रकार माघ और कार्तिक मास का धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार वैशाख मास के किए गए दान, पुण्य और स्नान का भी विशेष महत्व है। पुराणों में वैशाख मास में स्नान के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस पवित्र महीने में दान, पुण्य या स्नान नहीं करवाते हैं, वे इस पंचक्रोशी यात्रा में शामिल होकर यह यात्रा के 5 दिनों में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा में भाग लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। बताया जाता है कि पंचक्रोशी यात्रा का केंद्र बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन चतुर्भुज आकार में बसी हुई है। शहर के चारों ओर स्थित शिव मंदिर इसके द्वारपाल माने जाते हैं। पूर्व में पिंगलेश्वर, दक्षिण में कायावरहुणेश्वर, पश्चिम में बिल्वकेश्वर, उत्तर दिशा में दुर्देश्वर और नीलकंठेश्वर महादेव। इन 5 प्रमुख मंदिरों की दूरी लगभग 118 किलोमीटर है। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान श्रद्धालु इन्हीं 5 शिव मंदिरों की परिक्रमा करते हैं और पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा को पूर्ण करने वाले भक्तों को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।